Subscribe the MobileSapp videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो theMobilesApp की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के नोट CE 5G फ़ोन के बारे में और ये फ़ोन कैसा होने वाला है और इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलेगा। इस फ़ोन में एक बेहतरीन जो कि वन प्लस के फ़ोनों में बड़ी ऐसी चीज़ आती है वो इस फ़ोन में मिसिंग है और वो सब इस फ़ोन में मिस करने वाले हैं। तो वो क्या चीज़ है, इस फ़ोन की अच्छी और बुरी सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बीच में छोड़ के भागोगे तो सब चीज़ें पता नहीं लगेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें 6.43 फुल एचडी की डिस्प्ले है जो कि एक फ्लूइड डिस्प्ले है। और वहीं सबसे अच्छी खास बात, अगर आप फ़ोन में टाइम वगैरह देखना चाहते हो, नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हो, तो आपको इसमें फ़ोन को बिना उठाए या बिना लाइट ऑन किए दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और गेमिंग वगैरह करना चाहोगे तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है, वो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और फ़ोन का डिज़ाइन जो कि और फ़ोन का वेट काफ़ी कम है। फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और फ़ोन की मोटाई भी काफ़ी कम है जो कि 7.9 mm थी, जो कि काफ़ी कम है। और वेट भी काफ़ी कम हो जाता है, 171 ग्राम, जो कि बहुत कम हो जाता है। और फ़ोन का डिज़ाइन सब चीज़ें मिला के फ़ोन इन हैंड काफ़ी अच्छी लुक देगा। और फ़ोन के साथ में आपको मिले TPU प्लास्टिक केस जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपका फ़ोन गिरेगा तो आपके फ़ोन को बचा लेगा। अगर मैं फ़ोन के कैमरा के बारे में बताऊँ आपको, तो कैमरा की में आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट। पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f/1.79 जो कि ठीक है। दूसरे कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि है 8 मेगापिक्सल का और 119 FOV के साथ ये आता है। और तीसरा कैमरा ये 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर दिए रखा है। अगर इसकी जगह 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देते तो ये फ़ोन का कैमरा का पार्ट जो कि और इम्प्रूव हो जाता। अगर आपको सेल्फी लेना भी पसंद है तो सेल्फी भी इसमें आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि इसमें दिया गया 16 मेगापिक्सल का। अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी हाई एंड है। इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 750 5G प्रोसेसर, और जो कि इसका अंत तो स्कोर है वो 4 लाख के आसपास आता है, यानी कि 3.93 लाख के आसपास आता है, जो कि काफ़ी अच्छा। गेमिंग वगैरह करना चाहोगे तो मीडियम सेटिंग पर आराम से और हाई एंड भी आप जा सकते हो, आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाई एंड पे भी आप गेमिंग कर सकते हो काफ़ी अच्छे लेवल तक। ये एक 5G फ़ोन है तो इसमें एक सिंगल बैंड ही 5G दिया गया है। यह फ़ोन आता है 3 वेरिएंट में, 6GB और 8GB रैम वेरिएंट के साथ आता है, 128GB इंटरनल मेमोरी। और जो तीसरा वेरिएंट है वो है 12GB के साथ 256GB वाला फ़ोन। इसमें आपको रैम टाइप मिलेगा LPDDR4X रैम टाइप, और स्टोरेज के लिए इसमें दिया गया है UFS 2.1। ऑक्सीजन ओएस तो इसमें आपको मिलेगा ही, और वो एंड्रॉइड 11 पर चलता है। फ़ोन के अगर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बताऊं तो फ़ोन में एक्स्ट्रा फीचर्स सारे दिए गए हैं। अगर मैं बताऊं सेंसर इसमें जो भी होते हैं फ़ोन में वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। NFC भी मिलेगा, इसमें 5G मिलने वाला है, डुअल 4G मिलने वाला, वाईफाई कॉलिंग भी दिया गया है, और इसके साथ ही ब्लूटूथ और वाइड वाइन L1 भी मिले, और कैमरा टू API का पोर्ट भी इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल कैम वगैरह यूज़ करना चाहोगे तो उसकी API आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। फ़ोन में सब चीज़ें अब तक काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, मैं एक बात कह रहा था आपको कि इस फ़ोन में हमें मिसिंग क्या है। फ़ोन में जो मिसिंग है वो फ़ोन का स्लाइडर, जो स्लाइडर होता था वन प्लस के फ़ोनों में, जो कि एक आम बात है वन प्लस के फ़ोनों में आता है, लेकिन इस फ़ोन में वो आप मिस करने वाले हो। इसमें फ़ोन में आपको स्लाइडर नहीं मिलने वाला है, लेकिन कोई नहीं, अब नहीं दिया तो अब क्या ही कर सकते। तो फिर मैं आपको बैटरी के बारे में बता दूं, बैटरी कितनी मिलने वाली है। बैटरी इसमें मिलने वाली है 4500 mAh की बैटरी। और वहीं पे जो वन प्लस नोड फ़ोन आया था उसमें एक मिल रही थी बैटरी आपको 4150 mAh की बैटरी। यहाँ पे 350 mAh ज़्यादा है। इसको चार्ज करने के लिए दिया गया है 30 वोल्ट का चार्जर, और कंपनी ने दावा किया है कि ये 0 से 70% फ़ोन को चार्ज सिर्फ 30 मिनट के अंदर कर देता है। और USB-C टाइप पोर्ट तो मिलेगा ही, वो आपको पता ही है। लेकिन इस फ़ोन में अच्छी चीज़ यह है कि इसमें आपको मिलने वाला है 3.5 mm का हेडफोन जैक, जो कि सबको चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे फ़ोन के प्राइस के बारे में। फ़ोन का प्राइस होने वाला है 6GB 128GB वाला फ़ोन 22,999 रुपये, 8GB 128GB इंटरनल मेमोरी वाला 24,999 रुपये, और इन लास्ट 12GB के साथ 256GB वाले फ़ोन की कीमत होने वाली है 28,000 से 1 रुपया कम, यानी कि 27,999 रुपये। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।